अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप टूल। और टाइप टूल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लें टोपोग्राफी की, कि टोपोग्राफी है क्या, उसका यूजेज किधर है और जो उसके बाकी एलिमेंट्स हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टोपोग्राफी जो है वो पेरेंट्स और प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़, स्पेसिंग और जितना भी रिटन कंटेंट है, हमारा पर्पस क्या होता है उसको क्लियरली और विजुअली इस तरह से अपीलिंग बनाना है कि यूज़र उसको ईज़िली पढ़ सकें। और इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? बेसिक एलिमेंट्स के अंदर फ़ॉन्ट के टाइपफेस और फ़ॉन्ट्स में डिफरेंस क्या है। सेकंड, हम हायरार्की देखेंगे इसकी कि विजुअल हायरार्की हम कैसे मैनेज करते हैं। थर्ड, अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट के अंदर हम देखेंगे कि टेक्स्ट आप लेफ्ट, राइट और बॉटम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेसिंग आती है। तो टाइपफेस और फ़ॉन्ट्स में डिफरेंस क्या है? टाइपफेस बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है। जो भी आप फ़ॉन्ट की फैमिली यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इस केस में ओपन सेंस जो है वो टाइफेस कहलाएगा। और जो उसके नेक्स्ट वेरिएंट्स हैं, लाइट, रेगुलर, बोल्ड, सेमी बोल्ड, इटैलिक और देन उसका नेक्स्ट वेरिएंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें फ़ॉन्ट्स कहलाती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एज़ ए न्यू बिगिनर डिज़ाइनर हैं या अगर आप यूआई डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। बिकॉज़ मोस्टली केसेज़ में क्या होता है कि क्लाइंट हमें बता रहा होता है कि जी आप टाइपफेस चेंज कर दो। टाइपफेस का मतलब है कि एंटायर जितना भी आपकी जो पूरी फ़ॉन्ट फैमिली वो चेंज होने वाली है। अब नेक्स्ट आता है जी फ़ॉन्ट स्टाइल। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सेरिफ्स हैं, सैंस सेरिफ है, स्क्रिप्ट और मोनोस्पेस। ये 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं, इनकी सब कैटेगरीज़ भी हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है, आप इनको यूज़ेबिलिटी किधर है, ये हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सेरिफ जो है वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसकी लाइन स्पेंड का आपको इस तरह से ये बॉर्डर्स नज़र आते हैं। तो जिस भी लाइन के एंड पे आपको इस तरह से एक्स्ट्रा बॉर्डर्स नज़र आएँगे, वो सारे के सारे फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। अब इनका यूज़ किधर है? मोस्टली आपको ये बुक्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स के अंदर मिलेंगे। और ये पुराना आप कह लें स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे यूज़ होता था। तो जो लेटेस्ट और मॉडर्न जो स्टाइल है वो थोड़े-से डिफरेंट है। तो ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि मैगज़ीन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं उन सबके कॉर्नर्स और एजेस हैं। तो इस तरह वाले फ़ॉन्ट जहाँ पे भी आप देखेंगे वो सारे के सारे सेरिफ फ़ॉन्ट कहलाएँगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स का मतलब है कि वो फ़ॉन्ट्स जिसके आगे ये जो बॉर्डर जो था वो नहीं होगा। इनकी लाइन जिस तरह से एंड पे बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। आपको एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पे एफ जहाँ पे एंड हो रहा है या ये कॉर्नर्स एंड हो रहे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा जो है वो पॉइंट्स या बुलेट्स नहीं नज़र आएँगे। तो ये सारे के सारे फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ कहलाते हैं। अब क्योंकि ये मॉडर्न है, लेटेस्ट वाले हैं, तो आपको ये वेब डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइंस के अंदर, उसके बाद एप्लीकेशंस के अंदर, ब्रांडिंग, लोगो, साइन बोर्ड, एडवर्टाइजिंग, इवन प्रेजेंटेशंस के अंदर भी आपको ये वाले फ़ॉन्ट्स नज़र आएँगे। सो इसकी ये एग्ज़ाम्पल है कि आप देख सकते हैं आजकल जितनी भी लेटेस्ट वेबसाइट्स हैं, आपको सारी की सारी जो है वो मोस्टली सैंस सेरिफ के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट है जी डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। अब डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स के अंदर स्क्रिप्ट्स आते हैं, बैक लेटर्स आते हैं, ऑल कैप्स आते हैं और डिफरेंट जो स्टाइल के फ़ॉन्ट्स होते हैं, सारे के सारे डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स के अंदर आते हैं। अब ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, इसमें क्या है कि आपको ये 2 फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब इस फ़ॉन्ट्स को अगर हम जो है वो बायोसाइंसेज़ का एक छोटा-सा ऐड है। और अगर आप इसके फ़ॉन्ट्स इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये इतने का फ़नी फ़ॉन्ट है कि ये बायो साइंस का ऐड लगेगा ही नहीं। तो अगर हम सिर्फ़ इसके फ़ॉन्ट्स ठीक कर दें, हम इसकी जगह हम सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, बिकॉज़ जो बायो साइंस है वो थोड़ी-सी सीरियस फ़ील्ड है। तो आपको साथ ही इस पूरे जो पोस्टर है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास एक नेक्स्ट डिज़ाइन है ज्वेलरी और फैशंस का। अगर हम इसके फ़ॉन्ट सेरिफ से चेंज करके अगर हम कुछ इस स्टाइल से कर दें, तो जो हमारा डिज़ाइन है उसकी लुक एंड फ़ील कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट्स चेंज करने से हमारा डिज़ाइन किस तरह से चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है जी हायरार्की। अब हायरार्की क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अगर आप एक छोटी-सी कंपनी की मिसाल ले लें, जिस तरह टॉप पे सही है, देन उसके बाद आप कह लें मैनेजर्स हैं, देन टीम लीड्स हैं, फिर उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर सब सबऑर्डिनेट्स हैं। तो जिस तरह एक कंपनी के अंदर हायरार्की होती है, इस तरह डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के अंदर भी आपको हायरार्की मिलेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पोस्टर है या फ्लायर्स है, इवन बिलबोर्ड्स आप जाते हुए रास्ते में देखते हैं, तो बिलबोर्ड पे भी आपको जो मेन मैसेज नज़र आएगा, लेट्स से अगर सेल लगी हुई है, तो कभी भी आपको जो है वो ब्रांड का नेम इतना बड़ा नज़र नहीं आएगा जितना बड़ा आपको 40% सेल नज़र आएगा। तो 40% सेल क्या करता है, आपको अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, देन आप जो बाकी मैसेज है वो पढ़ सकते हैं उसी के अंदर। अब विजुअल हायरार्की के अंदर आपको साइज़, वेट, कलर कंट्रास्ट, पोजीशनिंग, ये चीज़ों के थ्रू हम मैनेज करते हैं। तो इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि जब भी आप ये वाली इमेज देखेंगे तो सबसे पहले आप यू विल रीड दिस फर्स्ट, ये आपको नज़र आएगा, देन आप ये वाला टेक्स्ट पढ़ सकते हैं और देन लास्ट पे आप ये वाला टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ ये ग्रे भी है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा भी है। तो इस हायरार्की के थ्रू हम यूज़र को इन्फोर्स करते हैं कि हम उसको हमने पहला मैसेज कौन-सा पढ़ाना है।
और ये आपको बिलबोर्ड जब भी रास्ते में जाते हुए नज़र आएँगे, वो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये हायरार्की वाला रूल अप्लाई होता नज़र आएगा। सेकंड एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी एक साथ एक ही तरह से लिख देंगे, तो उसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको इस तरह से हायरार्की वाइज़ जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है उसको बड़ा कर देंगे, तो वो ज़्यादा ईज़िली रीडेबल है। अब नेक्स्ट हायरार्की को हम फ़ॉन्ट साइज़ के साथ भी जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं और कलर के साथ भी करते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं, सब हेडिंग, और ये हमारा बॉडी टेक्स्ट है। सिमिलरली आप देखें कि यहाँ पे कलर्स के साथ हायरार्की थोड़ी-सी चेंज किया, हेडिंग के कलर डिफरेंट कर दिए हैं। ये देखें आप इसको कंट्रास्ट इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट स्पेसिंग रीडेबिलिटी के लिए होती है। फॉर एग्जांपल कर्निंग है। कुछ आपको फ़ॉन्ट्स ऐसे मिलेंगे जिनके लेटर्स प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होते, या उनकी जो ये वाली स्पेस है, इवन ये वाली स्पेस बैलेंस नहीं होती। उसको हम कर्निंग के थ्रू एडजस्ट करते हैं। सेकंड ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग आपके ईच करैक्टर की जो स्पेस है, आप उसको ये देखें, जो हाइलाइटेड एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, इस स्पेस को हम जो मैनेज करते हैं वो सारी की सारी ट्रैकिंग कहलाती है। नेक्स्ट लीडिंग है। लीडिंग में क्या होता है कि एक लाइन से सेकंड जो टेक्स्ट लाइन है उसके दरमियान जो हाइट है उसको लाइन हाइट कहते हैं, वो हम लीडिंग के थ्रू मैनेज करते हैं। अब आपने करना क्या कि आपने सिंपली जाना है ब्राउज़र पे, अगर आप ये वाली फ़ाइल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपने करना figma.com और उसके बाद // @designsvalley खोल लें। अगर आप ये फ़ाइल जो अभी मैंने आपको प्रेज़ेंटेशन के अंदर दिखाई है, आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली फ़ाइल आपको यहाँ पे मिलेगी टाइपोग्राफ़ी वाली, आप इस पे क्लिक कर दें और उसके बाद अब इसको ओपन इन फिग्मा करेंगे। यहाँ पे अभी ओपन इन फिग्मा आ जाएगा, आप इसको ओपन इन फिग्मा करेंगे, तो आप इसको फिग्मा में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली ओपन इन फिग्मा कर दें, तो आपके पास एग्जैक्टली ये वाली फ़ाइल जो हमने अभी देखी सारी की सारी ये खुल जाएगी। बिकॉज़ इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास ये प्रैक्टिस फ़ाइल है जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टूल का रिव्यू कर लेते हैं, देन हम जो है इसको, जो हमने नेक्स्ट प्रैक्टिस फ़ाइल है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वाले ऑब्जेक्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और टूल की प्रैक्टिस करेंगे हम। सो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ से टॉप से ये टाइप टूल सेलेक्ट कर लेंगे। शॉर्टकट इसकी टी है, आप चाहें तो टी भी सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो आपका टाइप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो आप वो कंप्लीट एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर आप जो मर्ज़ी टाइप कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली आप कीबोर्ड से टी प्रेस करें और आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टाइपिंग कर्सर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से हम दिस इज़ माय सैम्पल टेक्स्ट, और कीबोर्ड से आप एस्केप प्रेस करें तो आपकी एडिटिंग एंड हो जाएगी टाइपिंग वाली। अब राइट साइड पे आपको ये वाला मेन्यू मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको उठा के इधर प्लेस कर लेता हूँ ताकि आपको टूल का भी व्यू करवा सकूँ। ओके, सो अब हमने क्या करना है, यहाँ से पहली जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ये आपकी फ़ॉन्ट चेंज किया, आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अभी इंस्टॉल, आप इसको क्लिक करें ऑल फ़ॉन्ट्स पे, आप अपनी मर्ज़ी से आपको जितने भी फ़ॉन्ट्स आपके पास इंस्टॉल है वो सारे के सारे आप जो टाइपफेस इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो मर्ज़ी आप टाइपफेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का जो है वो क्या कहते हैं वेरिएंट मिलेगा। हम वो पिक करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हों या वेरिएंट्स हों। अब देखें, अब एक लंबी लिस्ट है, आप यहाँ से कोई भी इसका डिफरेंट वेरिएंट पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ है, तो अभी 12 तो हम इसको कर देते हैं 36 ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अगर आपने इसको और बढ़ाना है तो 40 कर सकते हैं आप। तो और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल जिस तरह हमने पहले किया था कि एक दफ़ा क्लिक करें कीबोर्ड से, आप अप एरो प्रेस करेंगे तो साइज़ बढ़ाना शुरू हो जाएगा। डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वैल्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाएंगी। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे, देखिए 10 वैल्यूज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, लाइन हाइट्स है। अगर मैं इसको 2 लाइन्स में लिखूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर लिया एंटर प्रेस करके, तो अब यहाँ पे आप इसकी लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं। ये आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे ऑटो लिखा होता है। तो आप अगर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं तो देखें 67 वैल्यू आ गई है। अगर इसको मैं 100 कर दूंगा, देखें ये हमारी जो लीडिंग थी वो, जिसे हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने लीडिंग की पिछली स्लाइड पे बात की थी। तो आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं। 100% करेंगे तो परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी, और इसको कीबोर्ड से हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारी ट्रैकिंग है, और ट्रैकिंग क्या करती है कि आप जो करेक्टर स्पेसिंग है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद अगला हमारा ये पैराग्राफ स्पेस है। अगर मैं इस टेक्स्ट को
2 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो अब क्या होगा, हमारी जो पैराग्राफ की स्पेस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो पैराग्राफ को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो अब अगला हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर हम यहाँ से करते हैं, अगेन दिस इज माय सैंपल टेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी ये ऑटो विड्थ की। बाय डिफॉल्ट जब आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो बॉक्स क्रिएट है तो वो ऑटो विड्थ है। तो जितना भी आप टेक्स्ट इसके अंदर लिखते जाएंगे न्यू टेक्स्ट, वो ऑटोमेटिकली आप देखें इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ इंक्रीज़ ना हो लेकिन हाइट इंक्रीज़ हो, तो आप इसको यहाँ से स्विच कर सकते हैं यहाँ से ऑटो हाइट में। अब होगा क्या, मेरी विड्थ जो फिक्स हो गई है, अब जो भी मैं न्यू टेक्स्ट लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली देखें नेक्स्ट लाइन बनना शुरू हो जाएगा, द नेक्स्ट लाइन टेक्स्ट। तो अगर इसको मैं कंट्रोल ए सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखिए विड्थ हमारी फिक्स है लेकिन हाइट इंक्रीज होना शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मैं जो हाइट और विड्थ दोनों फिक्स करना चाह रहा हूँ, मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, तो या तो आप इसके थ्रू क्लिक करके ड्रैग कर लें, अब आपकी विड्थ और हाइट फिक्स हो गई है। अब इससे जो नीचे टेक्स्ट आएगा वो इस बॉक्स के साथ अलाइन नहीं होगा। आप और इसको दूसरा भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमारी विड्थ और हाइट दोनों फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमारा जो ये जो बॉक्स है, अगर आप मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ, सो एक चीज़ और कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखें हमारी फिक्स हाइट, मैं चाहता हूँ ये वापस इधर हाइट हमारी ऑटो हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी हाइट ऑटोमेटिकली वापस ऑटो हो जाएगी। अब जो भी मैं एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारी हाइट खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं जी हमारी अलाइनमेंट्स टेक्स्ट की। तो यहाँ से आप सेंटर लाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप राइट लाइन कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, इस बॉक्स के अगर मुझे टेक्स्ट अलाइन करना तो वो ऑप्शन इधर, अभी टॉप लाइन आप इसको मिडल और बॉटम भी कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आप देखें यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करें तो आपको टाइप की सेटिंग मिल जाएगी। पहली 2 चीज़ें आप वही हैं जो हमने की थी। इंस्टेड डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पे ये जस्टिफाई टेक्स्ट भी मिल जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है, अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ से जस्टिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो यहाँ से हो सकता है, स्ट्राइक थ्रू करना चाहिए यहाँ से होता है, नॉर्मल करना चाहें तो यहाँ पे आ सकता है। फिर केस सेंसिटिव है, अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस, आप जो मर्जी पे कर सकते हैं या जैसे आपने टाइप किया। नेक्स्ट वर्टिकल ट्रिम है, अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है, इसको पहले हम ऑटो हाइट पे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो अगर हम इसका सिंपल एक टेक्स्ट लेते हैं, एक लाइन में टेक्स्ट लेते हैं इतना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ से टॉप पे इधर जा रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब जो बॉक्स है वो टेक्स्ट से बड़ा। अगर मैं इस को ट्रिम करना चाहूँ तो मैं इसको ये वर्टिकल ट्रिम के थ्रू ये भी ट्रिम कर सकता हूँ। अब जो मेरा जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉक्स बना था, ये इसकी टॉप लाइन और बेस लाइन यहाँ से एग्जैक्टली सेम होगा। तो जितना भी टेक्स्ट जो बॉक्स इससे बाहर जा रहा था वो आप वापस यहाँ से वापस लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट स्टाइल है, आप लिस्ट स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या आप इसको नंबर लिस्ट में जैसे मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट स्पेसिंग है, और अगर आपने ये टेक्स्ट मल्टी टाइम लिखा हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये स्पेसिंग जो लिस्टिंग की स्पेस है वो बढ़ानी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगेन पैराग्राफ स्पेसिंग वही है जो हमने पहले की थी। आप इसको, चूँकि यहाँ पे पैराग्राफ है नहीं तो वो आएगा नहीं, इसको हम नन करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, वापस पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम क्या होता है कि हमने एक किसी आर्टिकल पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ स्पेसिफिक एरिया टेक्स्ट नज़र आए, बाकी एरिया जो एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट लिखा वो हाइड हो जाए, लेकिन टेक्स्ट वहाँ पर हमें डिलीट ना करना पड़े। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रंकवेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ तो जितना टेक्स्ट है मेरा, जितना बॉक्स का हाइट है, आपका सिर्फ उतना टेक्स्ट विजिबल होगा, बाकी 3 डॉट आ जाएंगे, देखिए नीचे भी टेक्स्ट है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट नीचे वाला शो भी हो जाएगा। सो इस तरह से आप ये सारी की सारी टेक्स्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस फाइल है, आप इस पर भी काम कर सकते हैं, या बिकॉज ये हमारा ब्रोशर है तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी चीज़ें आपने अभी प्रैक्टिस की हैं, फाइल मैंने आपको बता दी है कि आप यहाँ से figma.com/community पे आए, और सॉरी figma.com
तो इस फ़ाइल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हायरार्की अप्लाई करेंगे। हम इसको कर देते हैं जी 60 और इसको हम थोड़ा-सा ऊपर मूव कर लेते हैं और हम इसको करेंगे जी यहाँ से बोल्ड और ये हमारी सब हेडिंग है। सब हेडिंग हम इसको कर लेते हैं 26। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी अपनी प्रैक्टिस फ़ाइल पे जो मर्ज़ी कर सकते हैं, आप सारी की सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ाना है तो मैं इसको कर दूँगा 80 या अगर आपका दिल करे आप 90 भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद मैं दोनों को यहाँ पे इस टेक्स्ट को थोड़ा-सा पास मूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये टेक्स्ट है, हम इसको कर लेंगे जी 26 और 26 के बजाय हम करते हैं 24 और मैं इसको कर लेता हूँ जी सेंटर लाइन, ताकि ये एग्ज़ैक्टली इस इमेज के सेंटर लाइन हो। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हमारी 3 डिफरेंट हेडिंग्स हैं। लेट्स से एक ये टेक्स्ट है, ये हमारी हेडिंग है और ये नंबर लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को नीचे मूव करते हैं और इसको भी नीचे मूव करते हैं और सबसे पहले हम इसका साइज़ चेंज करते हैं। इसको करते हैं जी हम 46 और अब की बार हम इसको करते हैं एक्स्ट्रा लाइट और 46 के बजाय हम इसको 60 कर लेते हैं, इस तरह से। ऊपर कर लेते हैं, ये हमारी सब हेडिंग है, इसको हम कर लेंगे 28 और इसको मैं कर दूंगा जी बोल्ड और यहाँ से हम इसकी जो लाइन हाइट है वो कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा टेक्स्ट पास हो जाए। अब इस वाले टेक्स्ट की आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सेट करिए। मैं इसको जाके कर देता हूँ जी जस्टिफाई और इसको भी मैं कर दूंगा जस्टिफाई। अब मैंने इसकी रखा था जी फॉन्ट साइज 28 और इस वाली हेडिंग का मैं इसको कर दूंगा 28 और इसको मैं कर दूंगा बोल्ड, बिकॉज हमने इसको भी बोल्ड किया था। इस तरह इस टेक्स्ट को हम नीचे ले आएंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ से जस्टिफाई। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं जी, इसका फॉन्ट साइज हमने रखा था 60 और एक्स्ट्रा लाइट और इसकी लाइन हाइट भी हम कम करते हैं। इसकी लाइन हाइट अपने कितने रखी थी 30, तो इसको भी हम कर देंगे यहाँ से 30। 3 टाइप हो गया, हम इसको 30 कर लेते हैं। अब इसको भी हम नीचे मूव कर लेंगे, इसको भी नीचे मूव कर लेंगे और इसको हम करेंगे जितना इसका साइज है 60 और एक्स्ट्रा लाइट। यहाँ से हमने कर लिया एक्स्ट्रा लाइट और इसको हम करेंगे 60। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस लाइट है। ये देखें, अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम टाइप करना, जो भी आपका नाम हो, और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ दी हुई है। फॉन्ट साइज ऑलरेडी इंटर अगर नहीं है तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से इंटर फॉन्ट अप्लाई कर दें। अब इसको करेंगे हम 60 और इसको हम करेंगे बोल्ड और जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसको हम उठा के नीचे ले आते हैं थोड़ा सा और इसको हम कर देंगे यहाँ से 36 और ये होना चाहिए मीडियम, इसको मीडियम कर देंगे। और तीसरा हम क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ से लाइन हाइट, ये 100% है, आप इसको 110 120 जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से उसकी लाइन हाइट अप्लाई करें और इसको यहाँ से प्लेस कर दें, तो ये आपका बिजनेस कार्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी लीडिंग। अब लीडिंग में हमने क्या करना है, सबसे पहले ही हमारी मेन हेडिंग है, हम इसको कर लेंगे बड़ा और यहाँ से हम इसकी जो लाइन हाइट है लीडिंग वो अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमारे पास ये टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट हमारे पास 3 डिफरेंट पैराग्राफ हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड करेंगे ताकि तीनों पैराग्राफ हमारे डिफरेंट नजर आए। फिर इसका साइज़ आप बॉक्स का यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद आप इसमें लाइन हाइट या लीडिंग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास ये ट्रैकिंग है। अब ट्रैकिंग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा लोगो है, फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट है, फिर हमारा ये टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को हमने इसके बराबर करना है, तो अब अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से अगर बड़ा करते हैं, मैं इसको 50 करता हूँ, देखें फॉन्ट हायरार्की वाइज ये दोनों डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस कोई नहीं। इसको अंडू कर लें कंट्रोल जी के साथ और सिंपली यहाँ से इसकी ट्रैकिंग इंक्रीज़ करें सिर्फ स्पेस ऐड करने से। अब जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे इतनी स्पेस ऐड करें। अब देखें बाय हायरार्की हमारा लोगो का नेम बड़ा है, हमारी जो टाइटल है, आप कह लें कि जो टैगलाइन है वो भी हमारी इक्वल होगी या विड्थ के जो हमारी लोगो के नाम की है। तो इस तरह से आप अपनी भी फाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये चीज़ें सारी की सारी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।